हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो बेबी स्टेशन है वो कैसे बनाएं। बेबी स्टेशन होता क्या है ये भी जानेंगे और साथ ही साथ किन्हें चाहिए कि वो बेबी स्टेशन बनाएं। चलिए जानना शुरू करते हैं। तो बेबी स्टेशन एक कॉन्सेप्ट है जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके लिए एक सारी चीज़ें अपने आसपास अरेंज करते हैं। पुराने टाइम पर भी होता था बट आजकल थोड़ा मोर ऑर्गेनाइज वे में इसे करने लग गए हैं और इस प्रक्रिया को बेबी स्टेशन बनाना कहते हैं। बेबी स्टेशन मतलब होता है कि एक ऐसा एरिया आप बना देते हैं नई माँ के रूम में, वो जो कि बहुत ही ईजिली उनके लिए एक्सेसिबल है। और क्या होता है कि वो नई माँ के पास ही सारी चीज़ें रहती हैं जो भी आफ्टर डिलीवरी बच्चे के लिए उन्हें ज़रूरत होती है। जैसे कि मान लीजिए आप अपने बेबी को किस मेथड से फीड करना चाहते हैं। मान लीजिए अगर आप उसे ब्रेस्ट फीड कराना चाहते हैं तो मदर को आपको जो कवर्ड नर्सिंग की ज़रूरत पड़ती है, इसके साथ ही साथ आपको नर्सिंग पिलो की ज़रूरत पड़ती है। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास रहेंगी, मदर के पास रहेंगी, तो उनको बहुत ही ईजी रहता है। क्योंकि आपको पता है कि न्यू बॉर्न फेज़, जब न्यू बॉर्न बेबी आपके पास होता है तो ज़्यादा चलना फिरना भी मुश्किल होता है और बच्चा जब भूखा होता है तो तुरंत भूखा होता है, तो आप जाके इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, ढूंढ नहीं सकते। तो इसलिए बेहतर है कि एक बेबी स्टेशन आप अपने पास बनाएं। तो बेबी स्टेशन बनाने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, चलिए जानते हैं। Why is it important to have a nursing station or a baby station around you when you are a mother? तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नई मदर जो होती है वो कम मोबाइल होती है और उनको जो है मतलब क्योंकि बेबी की भी डिपेंडेंसी होती है, उसके साथ ही साथ उनकी खुद की भी जो बॉडी होती है वो रिकवरी फेज़ में होती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उनके लिए कन्वीनियंस का बहुत ध्यान रखा जाए। तो एक बेबी स्टेशन प्रिपेयर करने के लिए आपको ये ध्यान देना है कि जब मदर उठ रही है, हो सकता है बेबी को उन्हें क्लीन करना है या उन्हें बेबी को वाइप करना है या बेबी को उन्हें फीड करना है, तो ये सारी चीज़ें जो भी ऐसी हैं वो उनके बेड के आसपास ही रहे, बहुत ज़्यादा उन्हें दूर जाना ना पड़े। तो इसमें हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए हम ये जानते हैं। तो नर्सिंग स्टेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप चाहें तो सेपरेट नर्सिंग स्टेशन बना सकते हैं या बेबी स्टेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी इसी को आप मान सकते हैं। तो क्या होता है कि बेबी जो होता है, पहले आप डिसाइड करते हैं कि आप बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं या फिर आप बेबी को बॉटल फीड करा रहे हैं। अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो बेबी के लिए अगर आप मान लीजिए पंप करके पिला रहे हैं उसे दूध, तो वो पंपिंग जो अरेंजमेंट है, पंप आपका हो गया, उसके साथ में फीडिंग बॉटल हो गई या आपको कोई स्पून एंड कटोरी जो यूज़ करनी है वो सब चीज़ें साथ में होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप बेबी को डायरेक्ट फीड करा रहे हैं तो उस केस में आपको जो बेबी के लिए एक कंफर्टेबल सी ब्रेस्ट फीडिंग पिलो जो होती है वो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। और इसी तरह से ये सारी चीज़ें आप एक रैक में प्रिपेयर करके रखें, या आप रैक नहीं तो एक छोटी सी अपनी क्या बोलते हैं बास्केट प्रिपेयर कर सकते हैं और उसके अंदर रख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए बॉटल फीड कराते हैं तो बॉटल फीड के केस में आपको बॉटल्स चाहिए डेफिनेटली, उसके साथ में आपको फार्मूला चाहिए, या फिर जो भी आप मान लीजिए अपना मिल्क पिला रहे हैं तो वो बॉटल्स आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप फार्मूला फीड कर रहे हैं तो आपका फार्मूला का बॉक्स वहाँ होना चाहिए, वो भी मेजर्ड क्वांटिटीज़ में। इसके साथ में अगर आप मान लीजिए उसको मिक्स करने के लिए आप डायरेक्टली किसी स्पून या जिस चीज़ का भी यूज़ कर रहे हैं उसको आपको स्टरलाइज करके क्लीन करके अपने पास रखना चाहिए हमेशा, और हमेशा एक्स्ट्रा रखना चाहिए। इसके साथ साथ में आपको बेबी के लिए मल्टीपल बॉटल्स रखनी चाहिए, एक बॉटल से काम नहीं होता है। इसके साथ ही साथ गर्म पानी के लिए आपको या तो आप गर्म पानी को किसी थर्मस बॉटल में रख सकते हैं या उसके अलावा आप अपने पास एक इलेक्ट्रिक केटल रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने पास रखेंगे तो आपकी बेबी का बेबी स्टेशन का जो पार्ट है नर्सिंग स्टेशन वो कंप्लीट हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक डाइपर स्टेशन, यानी बच्चे को जो है डाइपर भी बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करना पड़ता है, इसलिए एक डाइपर स्टेशन को भी प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। अब डाइपर स्टेशन में आपको क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए। डाइपर स्टेशन में आपको बहुत ज़रूरी है इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना, जैसे कि आपको बच्चे के लिए डाइपर या नैपी या फिर आप लंगोटियाँ जो भी यूज़ करना चाहते हैं वो अपने पास रखें। एक बास्केट प्रिपेयर कर लें, उस बास्केट के अंदर आप जैसे वाइप्स हो गए या कपड़ा, सूखा सूती कपड़ा रख सकते हैं, यानी कॉटन का कपड़ा अपने पास रख सकते हैं। थोड़ा सा पानी साफ़ जो बच्चे को वॉश करने के लिए आपको यूज़ करना है, क्योंकि ज़्यादातर ये कहा जाता है वाइप्स मत यूज़ करिए,
कॉटन का कपड़ा यूज़ करिए, तो उसको भिगोने के लिए साफ़ पीने वाला पानी आप यूज़ करें। उसके साथ में आपको अगर बच्चे को नैपी रैशेज़ हो गए हैं तो नैपी रैश क्रीम आपको ज़रूर अपने पास रखनी चाहिए। और अगर रैशेज़ नहीं है तो नॉर्मली जैसे कि मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आपको बच्चे को कोकोनट ऑयल जो है वो लगाना चाहिए आफ्टर वॉशिंग एंड क्लीनिंग। तो डाइपर चेंज करने के बाद आपको, मतलब डाइपर चेंज करने के टाइम पे आपको ज़रूर से ज़रूर एक बार थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लगा लेना चाहिए, तो वो भी अपने पास रखें। ये सारी चीज़ें आप एक साथ रख सकते हैं। तो अब हो गया डाइपर स्टेशन तैयार। डाइपर स्टेशन, इसके अलावा अगर मान लीजिए आपका बच्चा जो थोड़ा ग्रो कर चुका है, थोड़ा बड़ा है, जिसको आप डाइपर नहीं बनाते हैं, तो वहाँ पे अगर आप उसको लंगोटियाँ या फिर मान लीजिए आप उसको पैंटीज बनाते हैं तो वो भी वहाँ पे आप रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास एक्सेसिबल होनी चाहिए उसी बेबी स्टेशन में। बेबी स्टेशन में आपने, हाँ, ब्लैकबेरीज, तो बहुत सारे, जैसे कि आपने रैक के अंदर बहुत सारे सेक्शंस बना लिए हैं। उनमें से एक बेबी की नर्सिंग स्टेशन हो गई, एक बेबी की डाइपर स्टेशन हो गई। इसके अलावा क्या रखना चाहिए? इसके अलावा आपको रखना चाहिए अपने कंफर्ट की चीज़ें। जैसे कि आप बोलते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग आप बच्चे को करा रहे हैं, तो उस समय मदर को भी रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि जो चीज़ें आपको पसंद है, मान लीजिए आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना चाहते हैं, तो ब्रेस्ट फीड कराने के टाइम पे आपको खुद को भी रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। आप वैसे तो ये कोशिश करें कि जो बच्चा है और आप हैं, आप दोनों एक दूसरे को आई कांटेक्ट बनाएं जब भी आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको जब भी ब्रेस्ट फीड कराना है तो अपने लिए पानी का ग्लास या पानी की बोतल अपने पास रखनी है। इसके साथ आपके कंफर्ट के लिए नर्सिंग पिलो या फीडिंग पिलो, प्लस आप जैसे आपको बैठने के लिए कुछ तकलीफ ना हो, इसके लिए भी कुछ कंफर्टेबल पिलोज आपके पास होने चाहिए। जनरली ये सजेस्ट किया जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो हो आप बैठ के कराएं। तो बैठने के लिए आप एक आराम से अच्छी आर्म चेयर या फिर कुछ ऐसी कंफर्टेबल व्हील चेयर आप अपने पास रख सकते हैं और उस पर बैठ के बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएं। लेट के कभी भी ब्रेस्ट फीड ना कराएं। इसके साथ में नई मदर को अपने लिए कुछ टॉवल्स, कुछ चेंजिंग क्लॉथ्स, क्योंकि कई बार होता है कि जैसे मदर है वो ब्रेस्ट फीडिंग फेज में है तो ब्रेस्ट मिल्क लीक भी कर जाता है, तो कुछ एक्स्ट्रा कपड़े अपने पास बेबी स्टेशन में ही रेडी करके रखना चाहिए। इट इज़ वेरी मतलब ये बहुत अच्छा है अगर आप मदर के लिए और बच्चे के लिए दोनों के लिए साथ में वहाँ रखते हैं, ताकि क्योंकि अल्टीमेट कंफर्ट आपको मदर को देना है। कुछ मदर की मोबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई है, तो इसलिए मदर के ऊपर ध्यान दीजिए कि उन्हें क्या चाहिए। उसके साथ में कुछ छोटे मोटे स्नैक्स आपको मदर के लिए वहाँ ज़रूर रखने चाहिए, जैसे कि कुछ फ्रूट्स वगैरह आप वहाँ रख दीजिए। उसके साथ में कुछ छोटे मोटे स्नैक्स आप रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, लड्डू रख सकते हैं। लड्डू मतलब अच्छे वाले जो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू होते हैं, मेथी के लड्डू होते हैं, ये सब चीज़ें आप वहाँ अपने पास रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको जो बच्चा है, बच्चे के लिए कुछ कपड़े भी वहाँ रखने हैं, जो कि क्योंकि बच्चे को बहुत फ्रीक्वेंटली ड्रेस चेंज करानी पड़ती है, तो इसलिए कपड़े आपको ज़रूर रखने। इसके साथ ही साथ आपको बेबी का बिब भी अपने पास रखना है। 4-5 बिब्स को भी अवेलेबिलिटी आप उसको नर्सिंग स्टेशन में रखें। और ये सारी चीज़ें मदर की एक आर्म के डिस्टेंस पे होनी चाहिए, मतलब मदर को उठ के कहीं जाना ना पड़े, वो बस अपना हाथ आगे बढ़ाए और उसे वो सारी चीज़ें मिल जाए। तो आई होप ये सारी चीज़ें जो हैं अगर आप अपने पास रख लेते हैं ठीक से ऑर्गेनाइज करके, तो आपकी जो मदरहुड है वो बहुत ही स्मूथ हो जाएगी। जनरली बेबी स्टेशन या नेस्टिंग एरिया प्रिपेयर करने का टाइम जो होता है वो बच्चे के आने से पहले का होता है। तो जब आपकी बेबी की बर्थ होने वाली है लेकिन हुई नहीं है, उस टाइम पे जैसे लास्ट फेज ऑफ ट्रिमेस्टर जो प्रेगनेंसी होती है, उस टाइम पे आपको ये सारी चीज़ें अरेंज करके रख लेनी चाहिए। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। मैंने यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी है, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कुछ काम की होगी और साथ ही साथ आपके कुछ फ्रेंड्स के लिए भी बहुत काम की होगी। तो अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ उनके साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ आप ये चेकआउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और पिंटरेस्ट पे भी, हम वहाँ भी अवेलेबल हैं। और साथ ही साथ आप हमें चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। सो थैंक यू सो मच, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।